भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को ऐसा झटका दिया है जिसकी गूंज सिर्फ इस्लामाबाद नहीं बल्कि पूरे सिंधु बेसिन तक सुनाई दे रही है। सिंधु जल संधि को ठंडे बस्ते में डालने के बाद अब भारत ने चिनाब नदी पर सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स में से एक सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर और रामबन जिलों में बनने वाला ये प्रोजेक्ट सिर्फ बिजली नहीं बनाएगा बल्कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी पानी पर सीधा वार है। 1856 मेगावाट की ताकत, 5129 करोड़ रुपए की लागत और एनएचपीसी का बड़ा कदम। पाकिस्तान इसलिए घबराया हुआ है क्योंकि चिनाब वही नदी है जिसे वो अपनी लाइफलाइन मानता है। तो सवाल ये है, आखिर पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ गई है? क्या ये भारत की नई जल रणनीति की शुरुआत है? देखिए हमारी ये रिपोर्ट। ये है चिनाब नदी, वही नदी जो भारत से निकलती है और पाकिस्तान की जिंदगी चलाती है। और अब इसी चिनाब पर भारत ने शुरू कर दिया है सावलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सरकारी कंपनी एनएचपीसी ने 5129 करोड़ रुपए के इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। ये प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के रामबन और उधमपुर जिलों में बनेगा और एक ही पैकेज में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाएगा। टेंडर डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इस पैकेज में शामिल है डाइवर्जन टनल, राइट बैंक पर कोफर डैम, स्पाइरल टनल, एक्सेस टनल, मांड्या नाला से जुड़ा पूरा रोड नेटवर्क और डैम से जुड़े सभी सहायक निर्माण कार्य। यानी ये सिर्फ एक डैम नहीं बल्कि पूरी ऊर्जा व्यवस्था का ढांचा है। एनएचपीसी के मुताबिक 12 मार्च से बोली प्रक्रिया शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। बोली की वैधता होगी 180 दिन और प्रोजेक्ट पूरा करने की समय सीमा तय की गई है 3285 दिन। लक्ष्य साफ है, 1856 मेगावाट बिजली उत्पादन, जो न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे देश की पावर ग्रिड को मजबूती देगा। लेकिन सवाल फिर वही है, पाकिस्तान इतना परेशान क्यों है? क्योंकि पाकिस्तान के लिए चिनाब सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि सांस लेने का जरिया है। पाकिस्तान का करीब 75% पानी भारत से आने वाली पश्चिमी नदियों से आता है। उसकी 90% से ज्यादा खेती सिंधु बेसिन पर निर्भर है। और सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान के 10 में से 9 लोग ऐसे पानी पर निर्भर हैं जो पहले भारत की जमीन से होकर बहता है। यही वजह है कि जैसे ही भारत ने सिंधु जल संधि से जुड़ी बैठकों और प्रक्रियाओं में हिस्सा लेना छोड़ा, पाकिस्तान की बेचैनी बढ़ गई। और पहलगाम हमले के बाद भारत का ये फैसला पाकिस्तान के लिए डबल झटका साबित हुआ। अब उसे डर है कि भारत पानी को रणनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले साल अक्टूबर में पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति इस प्रोजेक्ट को पहले ही मंजूरी दे चुकी थी और अब एनएचपीसी का टेंडर जारी करना इस बात का साफ संकेत है कि सरकार इस प्रोजेक्ट को तेजी से जमीन पर उतारना चाहती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट 3 बड़े फायदे देगा। 1. भारत अपने जल संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करेगा। 2. जम्मू कश्मीर ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा। 3. और पाकिस्तान पर रणनीतिक दबाव बढ़ेगा, यानी बिजली भी, रणनीति भी और संदेश भी। कुल मिलाकर सावलकोट हाइड्रो प्रोजेक्ट सिर्फ एक पावर प्रोजेक्ट नहीं है बल्कि भारत की बदली हुई जल नीति और रणनीति का बड़ा संकेत है। पाकिस्तान की चिंता इसलिए बढ़ी है क्योंकि अब भारत पानी को सिर्फ बहने नहीं दे रहा बल्कि उसे ताकत में बदल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।